The story that we are beginning today is the rat trap. The rat trap is equally important as on the face of it is. Definitely, the question comes from this chapter, the rat trap. So, the rat trap is a title which is metaphorical. The title has a metaphor. The world is compared with a rat trap. The world is like a rat trap. This title highlights human predicament. What is human predicament? Predicament is situation, the circumstances. So, अब कंपैरिजन देखते हैं. The world is made up of cities, villages, mountains, rivers, and rat trap is made up of wires. Rat trap में जो बेट होता है कैच करने के लिए चूहे को, वो जो बेट होता है, वो जो अट्रैक्शन होता है, वो होता है चीज, मीट वगैरह कुछ ना कुछ. और रैट अपनी ग्रीड की वजह से अंदर जाता है. बेट को जैसे ही टच करता है चूहेदानी बंद हो जाती है, वो उसमें फंस जाता है. दूसरी तरफ अगर आप बात करोगे तो दुनिया में जो हमारे मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं, चीजें हैं, मटेरियलिज्म है, जो हमारे इमोशंस हैं, वो बेट है. हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, दुनिया में फंस जाते हैं. तो चूहा भी अपनी ग्रीड की वजह से रैट ट्रैप में फंसता है और इंसान भी अपने ग्रीड की वजह से, अपने लस्ट की वजह से फंस जाता है. अब दोनों जब फंस जाते हैं, एक दुनिया में फंस गया ह्यूमन प्रेडिकेमेंट और एक चूहेदानी में फंस गया, दोनों हेल्पलेस, दे कैन नॉट कम आउट. फिर बाहर कैसे निकल पाएगा कोई? चूहा अपने आप बाहर नहीं निकल सकता. ही नीड समवन एल्स. जो चूहेदानी को खोले तो वो बाहर निकल जाता है. सिमिलरली जब इंसान दुनिया में फंस जाता है तो उसे कोई ऐसा पर्सन चाहिए हु इज सेल्फलेस, जो उसकी अंदर की गुडनेस को बाहर निकाले. अंदर की गुडनेस को बाहर निकालने का मतलब क्या होता है कि वो उसे सेल्फलेस अंडरस्टैंडिंग, सेल्फलेस फ्रेंडशिप, सेल्फलेस लव दे, तो वो उसकी अच्छाई अपने आप बाहर आ जाती है. इसी तरीके से स्टोरी में इन्होंने टाइटल के थ्रू पूरा का पूरा मैसेज दे दिया. और ये जो स्टोरी है, इसकी मेन थीम जो जिसकी वजह से हम ये स्टोरी पढ़ रहे हैं, वो दोनों है. द स्टोरी इज एंटरटेनिंग एज वेल एज द स्टोरी इज फिलोसॉफिकल. Why the story is entertaining? Because the story has unexpected reactions of the characters to the other person's behavior. कहानी इसलिए एंटरटेनिंग है क्योंकि इस स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स बेटा पूरी तरीके से अपने आप को, अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन है उनका, जो हम सोच नहीं सकते वैसा है. अनएक्सपेक्टेड टर्न्स हो रहे हैं कहानी में, तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग बन रही है. हमारी कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, वो इतना गरीब है, वो इतना ज़्यादा परेशान है, पर उसके दिमाग में इतना हाई फिलोसॉफिकल आइडिया आता है कि ये दुनिया और कुछ नहीं, सिर्फ रैट ट्रैप है. और इसी वजह से जो हमारा पेडलर है, उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, ये सब बातें उसे इतना स्टोरी को एम्यूजिंग बना देती हैं और ये कैरेक्टर हमें पसंद आने लगता है. तो वो गलतियां करता है, पर बाद में जाके वो पूरी तरीके से उसकी अच्छाई बाहर आ जाती है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है.
ये कहानी फिलोसॉफिकल इसलिए है कि ये हमें बताती है कि एडवर्स सर्कमस्टांसेस आते हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस आते हैं, इंसान डिसअपॉइंटेड हो जाता है, पर अल्टीमेटली सेल्फलेस काइंडनेस की वजह से वो इन्नेट गुडनेस सरफेस पे आ जाती है। तो जो पेडलर है उसे काइंडनेस बहुत सारे लोगों ने दिखाई, दया बहुत सारे लोगों ने दिखाई। एक क्रॉफ्टर था, उसने उसे अपने घर में रखा। आयरन मास्टर था, वो उसे अपने घर लेके जाता है। एक एडला विल्मिंसन लड़की है, वो उसको काइंडनेस दिखाती है। पर ये काइंडनेस का अलग अलग इफेक्ट पड़ता है पेडलर के ऊपर। क्यों अलग अलग पड़ता है? दया तो सबने दिखाई, तो एक जैसा फील करना चाहिए था, पर उसने नहीं फील किया। क्यों नहीं फील किया? क्योंकि जो क्रॉफ्टर है उसने जो दया दिखाई, वो दया इस वजह से दिखाई कि वो सेल्फिश था। उसे बात करने के लिए कोई आदमी चाहिए था, ये आ गया, उससे बात कर ली। आयरन मास्टर ने दया दिखाई गलत फहमी में, उसको लगा ये मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त है, इसलिए। ऐसी जो काइंडनेस थी, इसका कोई असर नहीं हुआ। तो बेटा जो पेडलर है उसने क्रॉफ्टर की काइंडनेस को बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया, चोरी करी उसके पैसों की और चला गया खुशी खुशी। आयरन मास्टर की काइंडनेस का कोई फर्क नहीं पड़ा, आयरन मास्टर से चिल्ला के बात करता है। हाँ, एडला विल्मिंसन ये जानती है कि आदमी डिसऑनेस्ट है, पर फिर भी वो उसके साथ काइंडनेस का बिहेव करती है। और इस वजह से वो जो सेल्फलेस काइंडनेस थी, उसकी वजह से वो हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये इस कहानी का बेसिक लाइन है। जो नोट्स हमने दिए हैं आपको, उसमें लिखा हुआ है द रैट ट्रैप टाइटल। इट इज अ मेटाफॉर। द वर्ल्ड इज कंपेयर्ड टू अ रैट ट्रैप. Just as a rat trap is made up of wires, the world is made up of rivers, mountains, villages, and towns. The title also highlights the human predicament. Predicament का मतलब situation. Just a rat is fooled by a bait of cheese, meat. Human beings are prone to fall into the greed of the comforts and emotions in life. Prone to मतलब they are ready to fall. These material gifts and feelings are regarded as baits. तो वहां पे वो रोटी का टुकड़ा बेट होता है, यहाँ पे ये चीजें बेट होती हैं। Once a rat or a man is trapped, it is helpless situation. Only someone else can make a rat free. Similarly, a selfless person can show the right path to a trapped person. There is innate goodness in every human being. Adverse circumstances of life make him cynical or lead him to indulge in crime. Cynical, या तो वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है एडवर्स सर्कमस्टांसेस में, या बेटा क्रिमिनल बन जाता है। It is selfless love, trust and understanding that can touch a chord in his heart. His latent goodness comes to the surface और उसकी वो गुडनेस ऊपर आ जाती है। He once again becomes a true human being. और फिर से वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। What is the theme of the story? The story is both entertaining and philosophical. It is entertaining because there are many instances of unexpected reactions from the characters to others' behavior. The story takes many turns. बहुत सारे टर्न्स है कहानी में, इसलिए बहुत entertaining है। The protagonist of the story, protagonist is the main character of the story, has a subtle sense of humor. This lightens the seriousness of the story and hence it becomes amusing. The story is philosophical, entertaining इसलिए है क्योंकि unexpected behavior, unexpected reactions and unexpected turns. Philosophical इसलिए है as it focuses on human loneliness and all the need to bond with others. सारे कैरेक्टर स्टोरी के लोनली हैं
and they want to make some kind of relationships with others so that they can just forget their loneliness. All the main characters are lonely and need to develop friendliness with others, and consequently they make mistakes. इसीलिए कुछ कुछ गलतियां हो रही हैं उनसे. The story clearly states that only selfless kindness can bring in transformation in other person. Although the peddler received the kindness of crofter and iron master, but it didn't have any impact on him. Impact का मतलब effect कुछ नहीं हुआ. The reason is clear, their kindness were out of either selfishness or misunderstanding. Edna Williamson's की kindness selfless थी. That is why she touched the chord of his heart. ठीक है, अब हम start करते हैं story. In the next session we will begin with it.